हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आज देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, इससे पहले का सारा लेक्चर का ऑब्जेक्टिव हमने डाल दिया है, वहां जाकर के देखिए। तो आज हम लोग किसका बात करेंगे? चुंबकीय तरंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑब्जेक्टिव देखना है हमको। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है? बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, माने बोल रहा है आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है। तो देख लीजिए, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ये होता है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इधर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक, और जेड एक्सिस में कौन चलता है? चुंबकीय क्षेत्र, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो कैसे चलता है बाबू? तो ये ऐसे चलता है, देखिएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये आपका है, ये वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये वाला जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ऐसा ही ये जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और संचरण की दिशा ये है संचरण की दिशा, ये है संचरण की दिशा। ठीक है, तो संचरण की दिशा और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं यानी लंबवत होते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ऐसे ऐसे करते हुए वो संचरण की दिशा में जाते हैं। यानी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर। तो पहला ऑप्शन क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर। नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा, पैरेलल टू बी, बी माने चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर नहीं, पैरेलल टू बी एंड ई, बी एंड ई, पैरेलल टू ई एंड बी। ठीक है, तो किसके समानांतर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, विस्थापन धारा की का मात्रक होता है। तो विस्थापन धारा ये होता है बेटा आई डी, आई डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का परिवर्तन का दर। ठीक, और यही है डिस्प्लेसमेंट करंट, यही क्या है आपका? विस्थापन धारा, विस्थापन धारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, को किसी भी प्रकार की धारा हो। ठीक है, तो विस्थापन धारा भी क्या है? विद्युत धारा है, तो उसका मात्रक क्या होगा बाबू? कूलम होगा? कूलम नहीं होगा। ठीक है, ओम होगा? नहीं, एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर बड़ा ए लिखा गया है, ये भी हो सकता है एम पी। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, और हेनरी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सही? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? तो पहला है रिफ्लेक्शन माने परावर्तन। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वो परावर्तन नियम का पालन करता है, परावर्तन होता है, परावर्तन का गुण होता है। तो ये नहीं होगा, नहीं पूछ रहा, ये परावर्तन होता है तो नहीं होगा। पोलराइजेशन भी होता है, नहीं होगा। डिफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन का भी ध्रुवण होता है। इसका हिंदी क्या होता है? ध्रुवण, और इसका होता है उल्टा हो गया है। ठीक है, पोलराइजेशन का हिंदी होता है ध्रुवण और डिफ्रैक्शन का हिंदी होता है विवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने में कुछ दिक्कत हो, ये तीनों गुण प्रदर्शित करता है कौन? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये सारा गुण कौन प्रदर्शित नहीं करती है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? डी नंबर सही होगा। ऊपर के तीनों गुण को प्रदर्शित करती है और वैसा गुण इसमें है नहीं जो नहीं प्रदर्शित करती है, इसलिए
नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इज। अभी हम लोग देखे हैं थोड़ा देर पहले विस्थापन धारा का व्यंजक। जो विस्थापन धारा अभी हम बताएं आपको, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर और निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, तो कौन है यहाँ पर? ये चुंबकीय चुंबकशीलता है म्यू नॉट, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए है एप्सिलॉन नॉट ए डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत, इनमें से कोई नहीं भी गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, विच इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भैया? तो बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये सही है भाई, अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती है, ये भी सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल सभी माध्यमों में समान होता है, ये नहीं, गलत है भाई, सभी माध्यमों में समान नहीं होता है। सभी माध्यमों में, हर अलग अलग माध्यमों में इसका चाल अलग अलग होता है। डी बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती है, यस होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स, ये सही बात है, गलत पूछ रहा है, यानी ये नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम इन ऑल मीडिया, नहीं, ये सी नंबर जो है आपका सही होगा। बोला है गलत है, बाकी तीनों आपका क्या है? सही है, गलत यही है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो सभी मीडियम में एक समान चाल से नहीं चलता, अलग अलग चाल से चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग किसका संचरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण, द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। ठीक है, किसके अलोंग होता है? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय तो क्षेत्र के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, और उसके लंबवत जाता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, ध्यान से फिर से हम दिखा देते हैं आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री पर वो चलेगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? पहला ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र के लंबवत, नहीं, गलत। केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, नहीं, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के लंबवत संचरण होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हवा में होता है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हवा में होता है, तो हवा में कितना होता है बाबू? 3 × 10⁻⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको सी से डिनोट करते हैं, इतना। अब देख लिया जाए, ऑप्शन में देख लीजिए किलोमीटर दिया हुआ है और हमने लिखा है मीटर में, तो इसमें से ऐसे कर देते हैं 3 × 10⁵ और 10⁻3 बचा इसमें से, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ये किलोमीटर हो जाएगा, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर में बात किया है बाबू, कंफ्यूज मत होइएगा, धड़ाम दे मत मार दीजिएगा। ये वाला डी नंबर ऑप्शन धड़ाम दे मत, यहाँ पर डी कब सही होगा? जब मीटर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन है यहाँ पर? 10⁵ आना चाहिए, 3 × 10⁶ नहीं, गलत, ये गलत है। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन में 2 × 10⁻⁷, ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन में है 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज। ठीक है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग फ्री स्पेस में कैसा होता है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो
अनुदैर्घ्य नहीं, अनुप्रस्थ होता है बाबू। कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका, बी नंबर ऑप्शन आपका सही, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। प्रोग्रेसिव प्रगामी नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। कौन? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति जो होती है वो एक्सेलरेटेड चार्ज से होती है, माने जब आवेश जो होता है वो त्वरित होता है तब होता है। ठीक है, क्लियर? तो पहला क्या बोल रहा है? एन एक्सेलरेटेड चार्ज, पहला ही ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है? सही है। दूसरा क्या बोला है? चार्ज एट रेस्ट, नहीं, चार्ज एट रेस्ट में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना होगा। अनचार्ज पार्टिकल, नहीं। यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल, नहीं, इसमें यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, रेडिएशन नहीं निकलता है। ठीक है, विकिरण नहीं निकलता है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र है। ठीक, तो आपको यहां से पकड़ना होगा बात। देखिए बेटा, C बराबर होता है 1/√, एप्सिलॉन नॉट μ0, कहीं भी लिख दीजिए, μ0 को पहले लिखिए, एप्सिलॉन नॉट के इधर लिखिए। तो अब आपको क्या बोला जा रहा है? 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ, तो ये C स्क्वायर हो जाएगा और इसका हट जाएगा, तो लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका पूछा है डायमेंशन, और ये क्या है? प्रकाश की चाल है। क्या है? प्रकाश की चाल है। तो चाल का हम लोग जानते हैं बीमा, चाल का बीमा जानते हैं, क्या जानते हैं? LT-1, क्या जानते हैं? LT-1, और इस पर क्या है? स्क्वायर है, यानी L स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा L स्क्वायर T-2। ये आपका ऑप्शन सही होगा, L स्क्वायर T-2, यानी C स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो L स्क्वायर T-2 पहला ही ऑप्शन में है। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है, बाकी L स्क्वायर T स्क्वायर है, -2 नहीं है, ये गलत है, बी नंबर गलत है। C नंबर में है LT-1, केवल C का है, ये नहीं है, ये भी गलत है, और D में L1T है, ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान से यहाँ से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा, इफ द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज U, देन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U होता है। तो ऊर्जा घनत्व हम जानते हैं बेटा, ऊर्जा घनत्व होता है, ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये होता है विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए अलग होता है। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह दिया हुआ है, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र का स्क्वायर। ये वाला आंसर आपका सही होगा, और ऑप्शन नंबर ए में ही है, यानी ये वाला ए नंबर ऑप्शन सही है। C नंबर में बोला U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, नहीं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ये स्क्वायर बी। ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल से के लिए सही है? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 2022 में आया हुआ है। ठीक है, 2022 में आया हुआ है। तो अभी हम आपको लिख करके दिखाए थे, अभी जस्ट लिख करके दिखाए थे, C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन। देख लीजिए ये वाला ऑप्शन चाल के बारे में। ठीक, तो कौन वाला ऑप्शन होगा? ए नंबर में 1/, नहीं है, 1 नहीं है, ए नंबर ऑप्शन गलत, बी नंबर नहीं, सी नंबर देख लीजिए, सी नंबर मैच कर रहा है, सी नंबर मैच कर रहा है, यानी ये ऑप्शन, ये सी नंबर ऑप्शन है भाई। ओ बी नंबर ऑप्शन है, सी वहाँ है, ठीक है, डी वहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या है? ये वाला ऑप्शन आपका सही है, और डी नंबर ऑप्शन गलत है।
चलिए 2022 में आया है, इस बार भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बी बाई ई, बी बाई ई। ये बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात बी डॉट बाई ई का मात्रक होता है। तो बाबू देख लो, ध्यान से देख लो, सी बराबर होता है ई बाई बी, ये याद रखो। और पूछ रहा तुमसे कौन चीज, उल्टा, तुमसे पूछ कर रहा है उल्टा, यानी बी बाई ई पूछ रहा है। तो बी बाई ई करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, बी बाई ई अगर करिएगा तो ये इधर वाला भी तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका बीमा लिखिएगा, इसका देखिए, तो 1/c माने चाल होता है भाई, तो c माने जब चाल होता है तो LT - 1, ठीक है। बीमा पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, तो बीमा भी देख लीजिए और मात्रक भी देख लीजिए। तो L कहाँ चला जाएगा, L ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और T जाकर के प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप बीमा लिख दीजिए ना भाई, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है चाल का, ठीक है। तो यहाँ से आ जाते हैं, आपको मात्रक में भी बोलते हैं 1/, का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड कहाँ चलाएगा, प्लस में हो जाएगा, और मीटर कहाँ चलाएगा, माइनस में, यानी और आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड मीटर -1। ये ऑप्शन सही होगा। अगर मात्रक पूछ रहा तो और बीमा पूछेगा तो ये होगा, ठीक है। तो कौन वाला ऑप्शन है, पहला में क्या बोल रहा है आपको, पहला में आपको बोल रहा मीटर पर सेकेंड जो होता है चाल का, यहाँ तो उल्टा लिखना है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ए नंबर गलत है। बी नंबर में है देखिए सेकेंड मीटर -1, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, डी गलत है और सी भी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा था एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व, ठीक। तो जस्ट अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र का देखे हैं थे, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में होता है बी नोट, बी का स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट, ये होता है, ये आंसर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ये होता है, और विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक। तो अब देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, तो मैच कर रहा है आपका बी स्क्वायर बाई म्यू नोट, यहाँ 2 का नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। बी नंबर देखिए, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। बी स्क्वायर बाई 3 म्यू नोट गलत है, बी स्क्वायर बाई 4 म्यू नोट गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लीजिए इसी का उल्टा बात कर दिया जो अभी हम पीछे चर्चा किए। तो इसका बस झड़ाम से आप ध्यान दीजिए, U बराबर कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, खत्म। ये पिछला ही ऑब्जेक्टिव में हम इसका डिस्कस कर दिए, बोल दिए आपको। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, गलत। बी नंबर मैच कर रहा है इसका, बी नंबर आपका सही होगा, ये नहीं 1/4 नहीं 1/3, ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हो रहा द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में के बीच कालांतर होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच क्या कालांतर होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर नहीं होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और वो एक ही कला में जहां पर महत्तम वैल्यू होगा, देख लीजिए आपको बता दें, ये एक्स एक्सिस, ये ई वेक्टर और ये बी वेक्टर, देखिए ऐसे बनता है, ठीक। फिर बना लीजिए एक ठो, देखिए ऐसे बनता है। तो जब ये मैक्सिमम होता है, जब ये महत्तम होता है तो ये भी क्या होता है, महत्तम होता है। जब ये 0 होता है तो ये भी 0 होता है, यानी कालांतर, कालांतर इसका क्या होगा, कालांतर 0 होगा, ठीक है। कालांतर इसका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच का कालांतर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि समय के साथ ये दोनों के बीच के कला में कोई अंतर नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए इसका कालांतर क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा, माने कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बी नंबर गलत, सी नंबर गलत और डी नंबर गलत। ये 2009 में पूछा है, बहुत पहले पूछा है। कब पूछा है? बहुत पहले पूछा है। कब पूछा है? 2009 में पूछा है। ठीक है, हो सकता है आपको ये रिपीट कर दे या पीछे भी रिपीट किया होगा, हम लोग के नज़र से नहीं गुजरा हो। ठीक है, ठीक है, तो ये रिपीट कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, जब एक समान चाल से आवेश गमन करता है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। 2010 और 2016 में पूछा गया है। ठीक है, तो अभी हम पहले ही लेक्चर में, इसी लेक्चर में हम बता चुके हैं, जब एक समान चाल से चलेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, दोनों। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा? पहला ऑप्शन बोला ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र। नहीं भैया, गलत बात। ओनली ए मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, गलत बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड माने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये सही है। सी नंबर ऑप्शन सही है, नन ऑफ दिस गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ये भी आपको 2018 में आया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट पर पावर माइनस हाफ। क्या बोल रहा है? म्यू नोट और ई नोट पर पावर माइनस हाफ का मान होता है। तो बस फॉर्मूला याद रखिए, काम खत्म। ठीक है, क्या बोला वो? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का माइनस हाफ। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/√। समझ रहे हैं कि नहीं? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, पावर हाफ का मतलब क्या होता है? रूट। और इसको हम क्या बोले हैं? आपको क्या बोल रहे हैं लिखने के लिए? सी बराबर होता है। तो क्या बता रहा है? सी का मान नहीं बताना है। तो सी का मान हम जानते हैं बेटा, मीटर पर सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। पहला है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, गलत। बी नंबर में, ए नंबर गलत, बी नंबर बोला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बी वाला सही होगा। सी के बराबर होगा बेटा, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड सी में दिया है, गलत। डी में दिया है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड, गलत। ये 2018 में पूछा गया है, ध्यान से। आगे 19 नंबर बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाई, विद्युत चुंबकीय तरंगें विक्षेपित हो सकती है। किससे विक्षेपित हो सकती हैं भैया? ठीक है, किससे विक्षेपित हो सकती है? 2018 में पूछा, किससे विक्षेपित हो सकते हैं? यहाँ बोल रहा है ए नंबर में इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, गलत। मैग्नेटिक फील्ड ओनली, गलत। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं भैया। विद्युत चुंबकीय तरंग में आवेश नहीं होता है कि डिफ्लेक्ट करेगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत भ्रमित लोग हैं, बहुत भ्रमित लोग हैं। भ्रमित लोग माने समझ रहे हैं ना, कि बहुत भ्रमित टीचर भी हैं जो बोल देते हैं क्या मार देंगे ऑप्शन में सी। नहीं भैया, गलत। विद्युत चुंबकीय तरंग एक्सेलरेटेड चार्ज से उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें आवेश होता नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर का होगा आपका, डी आपका सही होगा। भ्रमित लोग सी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अजल गगरी छलकत जाए वाला लोग क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। सी नहीं होगा, डी होगा। चलिए आप भी सर्च करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कब कब आया है देख लीजिए। 15 में आया है, 2017 में आया है, 2019 में आया है, 2021 में आया है। देख लीजिए, हर एक साल बाद गैप करके डाल दिया है। वो क्या बोल रहा है? और ये हो चुका है, और ये पहले भी हो चुका है, दूसरा भाषा में ये है। ठीक, क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण की दिशा किसके? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के क्रॉस प्रोडक्ट के समानांतर होता है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ई के समानांतर नहीं, ई के समानांतर नहीं, बी और ई के समानांतर नहीं, ई एंड बी के समानांतर। ठीक है, ये पहले भी ऑप्शन हुआ है, भाषा अलग था। ठीक है, क्लियर है? ये ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, और ये कब आया है? 2022 में और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, बोरा निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन पे चलते हैं। ये बोल रहा प्रकाश किरणें है, नहीं है पूछा है, यानी ये गलत, नहीं है पूछा, ये है। बी नंबर में देखिए बोल रहा एक्स किरणें, या सी भी है। सी नंबर में बोल रहा ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंगे नहीं है बेटा, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, अवरक्त किरणें हैं, तो ये गलत है। पूछा है नहीं है, तो ध्यान से, ध्वनि तरंगे नहीं है, साउंड वेव नहीं है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और बहुत 2020 में और 2022 में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा 22 में, गामा किरणों की तरह होता है। ठीक, गामा रे और लाइट, किसके जैसा गामा किरणों की तरह कौन होता है, वो पूछ रहा है। और ये भी 20 और 22 में पूछा गया है, ये भी 2020 और 22 में पूछा गया है। तो पहला है अल्फा किरणें, तो अल्फा किरणों में आवेश, अच्छा गामा किरणें किसे कहते हैं? गामा किरणों में आवेश नहीं होता है, गामा किरणों में आवेश नहीं होता है, तो अल्फा में तो होता है सर, तो ये तो गलत बात है, ये गलत बात है। बी में बीटा किरणें, बीटा किरणों में भी इलेक्ट्रॉन होता है, अल्फा में प्लस होता है, बीटा में माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरण में भी होता है चार्ज, कैथोड किरण में भी होता है, तो ये भी नहीं, एक्स किरण में नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, 2020 और 22 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, यहाँ पर क्या है? विकिरण, 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 रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो ये एक्स किरण से संबंधित है, किससे है? एक्स किरण से, क्योंकि इसका लेमडा जो है वो लगभग 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है, और आपको अगर बनाना हो तो ई बराबर होता है बाबू hc/लेमडा। ठीक है, तो यहाँ से लेमडा बराबर हम सॉल्व करेंगे hc/e, तब हमको 1 एंगस्ट्रम के करीब लेमडा आएगा, और वो 1 एंगस्ट्रम के करीब लेमडा किसका होता है? एक्स किरण का होता है। इसका माने ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। एक्स किरण, दृश्य किरण नहीं, पराबैंगनी नहीं, और रक्त नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन आपका सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, और ये 2018 में पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल पर बात करते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में यूई माने विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा, यूएम माने चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा, क्रमशः विद्युत एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है। तो ठीक है, क्लियर है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में यू किसका? विद्युत क्षेत्र का, और यू किसका? चुंबकीय क्षेत्र का। ये दोनों का होता है बेटा, बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका का है? सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बड़ा है नहीं है, ये बराबर नहीं है नहीं है, और सी में दिया हुआ है छोटा है नहीं। ठीक है, ध्यान से। अब हम लोग चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे, और ये बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक, प्रायोगिक पुष्टि नहीं, एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन कौन दिया? द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटल कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेयर। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किया था हर्ट्ज। कौन खोज किया था? हर्ट्ज। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंफर्म किया था मैक्सवेल। कौन किया था? मैक्सवेल। तो पहला है फैराडे, गलत, ए फैराडे गलत, बी मैक्सवेल है, तो मैक्सवेल आपका सही होगा। सी हर्ट्ज है, ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म नहीं किया था, भले इसको श्रेय जाता है कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किया था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये नहीं दिया था, इसलिए ये गलत है, और डी मार्कोनी का बातें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, और बस इतने से ही विद्युत चुंबकीय तरंग के क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोग अच्छा से देख करके रिपीट कर करके आप लोग अच्छा से इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसी में से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये छोटा लेक्चर चैप्टर है। ठीक है, और इसको देखें और लाइक करें,
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। ठीक है।